हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अनंत पाठक। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं टेंस से। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इट मीन्स प्रेजेंट, अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो यह होता है वर्तमान, वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस होता है भूतकाल, जो व्यतीत हो चुका है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस इसका मतलब है जो भविष्य में आएगा, भविष्य काल। तो दोस्तों, टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट। तो दोस्तों, हर टेंस का, हर काल की चार सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस की चार जो सब कैटेगरीज हैं उनके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर दो, कॉन्टिन्यूअस। नंबर तीन, परफेक्ट। नंबर चार, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हर टेंस की, हर काल की चार सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है कि हम इसकी पहचान कैसे करें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है, क्रिया के अंत में अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए, राम स्कूल जाता है। तो देखो, इस वाक्य में जो क्रिया है वह है जाता, जाना। तो हम देखेंगे क्रिया के अंत में ता है ना। मैंने यहां पे बताया आपको, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो इस वाक्य में क्रिया के अंत में ता है आ रहा है, इसका मतलब है ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये हुई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। अब बात करते हैं कि
हम इनको बनाते कैसे हैं, चलो आते हैं। बनाने के नियम पर। बनाने के नियम। देखो, कोई भी वाक्य जिसमें कर्ता एक वचन है, देखो मैं आपको बताता हूं कि दो तरीके के कर्ता होते हैं, एक वचन, जिनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिंगुलर। कर्ता का मतलब हो गया वाक्य में जो भी कार्य कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एक वाक्य बताया था, राम स्कूल जाता है। अब इस वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करेंगे? अब स्कूल कौन जा रहा है? मैंने बताया कार्य को करने वाला। तो इस वाक्य में राम स्कूल जा रहा है ना? तो कर्ता हुआ हमारा राम। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो तरीके के कर्ता होते हैं, एक वचन कर्ता और द्विवचन, बहुवचन सॉरी। इनको अंग्रेजी में हम एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लूरल। अब सिंगुलर कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड किसी का नाम। और प्लूरल होते हैं आई, वी, यू एंड दे। तो ये हो गए हमारे एक वचन कर्ता और ये हो गए हमारे बहुवचन कर्ता। तो अभी हम सीखेंगे कि एक वचन कर्ता के साथ वाक्य को कैसे बनाते हैं। चलो, सबसे पहले हम सिंपल वाक्य बनाना सीखेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव। और भी सरल भाषा में बोलेंगे तो इनको बोलेंगे साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य, अफर्मेटिव। चलो, तो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा जैसे कि वह कर्ता किस कार्य को कर रहा है, यानी कि वह जा रहा है, राम स्कूल जाता है। कहां जा रहा है? स्कूल। तो स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसी वाक्य, अब पहले हमको यह जानना है कि यह जो कर्ता है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने यहां बताया था नाम, तो ये सिंगुलर है। और सिंगुलर का जो रूल है वो ये है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस जोड़ेंगे उसमें और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलो, सब्जेक्ट हो गया हमारा राम।
उसके बाद में वर्ब, क्रिया हो गई हमारी जाना, जाता है, यानी कि गो, गो मीन्स जाना, गो। उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे ई एस। मैं अभी आपको यह भी बताऊंगा कहां पे एस लगाना है और कहां पे ई एस लगाना है। तो राम गोज, और कहीं जाने के लिए हम टू लगाते हैं, जैसे किसी डायरेक्शन में जाना है उसके लिए हम टू लगाते हैं। राम गोज टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा एक वचनकर्ता के साथ वाक्य का फॉर्मेशन। तो अभी आप देख सकते हैं। चलो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे एस लगाते हैं, कहां पे ई एस लगाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, एस या ई एस सिर्फ हम जो एक वचनकर्ता, जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होते हैं उन्हीं के साथ लगाते हैं। देखो, जो वर्ब यानी कि क्रिया सी एच एक्स और ओ से एंड होती है ना, जिनका अंत, जो वर्ब क्रिया सी एच एक्स या ओ से खत्म होती हैं, उनमें हम क्या लगाते हैं, उनमें हम ई एस लगाते हैं। और बाकी क्रियाओं के साथ में हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, कैच, कैच मीन्स होता है पकड़ना। अगर हम सिंगुलर कर्ता के साथ में अगर कैच का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो कैचेस ई एस लगेगा इसमें। फिक्स, अब एक्स से अंत हो रहा है, यहां पे सी एस से हो रहा है, तो यहां पे भी हम ई एस लगाएंगे, कैचेस, फिक्सेस, ओ। एक अभी मैंने आपको गो बताया था, है ना, ये ओ से खत्म हो रहा है तो ई एस। तो ये हमारा नियम था कि जो क्रियाएं सी एच एक्स या ओ से खत्म होती हैं उन क्रिया के साथ में हम ई एस लगाते हैं और अन्य क्रियाओं के साथ में हम एस का प्रयोग करते हैं। चलो अभी हम बात करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ वाक्य कैसे बनाते हैं। बहुवचन यानी कि प्लूरल। अभी मैंने बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आई, वी, यू और दे, ये बहुवचन कर्ता होते हैं। ठीक है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नियम है बहुवचनकर्ता का। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हम किताब पढ़ते हैं, तो वही आ गया ते हैं। इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसका जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, बहुवचन यानी कि प्लूरल, आई, वी, यू और दे। चलो, तो सब्जेक्ट हम, वी,
क्रिया। अब क्रिया क्या हो रही है इसमें, एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ना, यानी कि रीड। वी रीड। अब इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे, इतना ध्यान रखना, एस या ईएस सिर्फ हम एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब में लगाएंगे, बहुवचन क्रिया बहुवचन कर्ता के साथ में हम क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। वी रीड द बुक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अनंत पाठक। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।